हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शेयर्स की कि शेयर्स का निर्गमन कैसे किया जाता है, उसके संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो जब शेयर्स इश्यू करती है तो क्या एंट्री करती है, क्या उसकी जनरल प्रविष्टियाँ होती है, उसके बारे में आपको समझाएंगे। जैसे सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन व आवंटन किया जाता है तब उसके द्वारा क्या क्या प्रविष्टियाँ की जाती है वो आपको बताया जाएगा। जो निर्गमन किया जाता है अंशों का वो कैश में भी होता है और वो कैश के अलावा अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो भी हम तो भी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है। और अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर भी होता है और डिस्काउंट पर भी होता है। और सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन व आवंटन के संबंध में सब सर्वप्रथम न्यूनतम अभिधान प्राप्त किया जाता है। फिर उसका प्रार्थना पत्र शुल्क किसी अनुसूचित बैंक में जमा होता है और उसके बाद आवेदन शुल्क प्राप्त करने से लेकर जो अंतिम याचना प्राप्त करने तक का जो जनरल प्रविष्टि होती है वो इस प्रकार होती है कि जब आवेदन शुल्क प्राप्त होता है तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और संचालकों द्वारा जब अंशों का आवंटन किया जाता है तब एंट्री होती है जब प्रविष्टि की जाती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब संचालकों द्वारा कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदी जाती है तो एंट्री होती है प्रॉपर्टी अकाउंट, या संपत्ति खरीदी तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। और जब विक्रेताओं के मूल्य के बदले में अंशों का आवंटन किया जाता है जिसको हम कहेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, तब हम एंट्री करते हैं वेंडर्स ऑफ एसेट्स या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम इसकी जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कंपनियों द्वारा अगर अंश पूंजी की राशि किस्तों में प्राप्त की जानी हो तो प्रविष्टियाँ निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। जब आवेदन शुल्क प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन में हम लिखेंगे। उसके बाद संचालक मंडल द्वारा अंशों का जब आवंटन किया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड अलॉटेड मनी ड्यू, आवंटन ड्यू हो गया। फिर आवंटन शुल्क प्राप्त जब किया जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसके में जो एंट्री होती है, जैसे मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की साथ में एंट्री कर दी, हम इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूंजी खाते में जब हस्तांतरित करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब अलॉटमेंट मनी प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद एक या अधिक याचनाएं करने पर प्रत्येक बार प्रविष्टि की जाती है, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जो अमाउंट प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल की हम एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार ये एंट्री आपने देखी कि ये एंट्री हम इस प्रकार करते हैं जब भी कोई प्रश्न आता है इस प्रकार का, तो इस प्रकार की एंट्रियां हम इसमें करते हैं। इसके बाद एक वर्ड हमने पढ़ा था उसके संबंध में कि इससे संबंध में आपको प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस प्रकार जर्नल में प्रविष्टि करनी है। आप चाहो तो इसके लिए एक बैंक खाता भी बना सकते हो और बैंक खाते के हिसाब से बैंक में सारी एंट्री हो जाएगी और
बाकी सारी जो ड्यू वाली एंट्रीज़ है वो आपकी जर्नल में हो जाएगी। इसके बाद हम एक और टर्म की बात करेंगे, बुक बिल्डिंग की। बुक बिल्डिंग वर्ड अभी आया था, बुक बिल्डिंग उसमें आया था जब हमने न्यूनतम अभिधान की बात करी थी कि बुक बिल्डिंग किसे कहते हैं। वर्तमान में निर्गमित किए जाने वाले अंशों का मूल्य कंपनियों द्वारा स्वयं निर्धारित न किया जाकर उन अंशों की पूंजी बाजार में विद्यमान मांग तथा पूर्ति की ताकत के आधार पर निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह एक तरह से मूल्य खोज या शोध रचना तंत्र, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है जो अपने ऊपर उन प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी लेता है जिन्हें कंपनी ने निर्गमित करना प्रस्तावित किया है। इस स्थिति में कंपनी प्रविवरण में निर्गमित मूल्य नहीं दर्शाती है, परंतु कुछ कंपनियां बोली लगाने से बिडिंग करना के लिए मूल्य समूह प्राइस बैंड निर्धारित कर देती है। बोली लगाने की अंतिम तिथि के बाद बोली के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्गमित मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो कंपनी अंश निर्गमित कर रही है उसके द्वारा सर्वप्रथम वाणिज्यिक बैंकों को लीड मैनेजर नियुक्त करती है जो बाद में बुक रनर मनोनीत किया जाता है। बुक बिल्डिंग की निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद बुक रनर विभिन्न मूल्य स्तरों पर मांग के आधार पर बोली का मूल्यांकन करते हैं। कंपनी तथा बुक रनर द्वारा उस अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिस पर अंश ऋण पत्र निर्गमित किए जाए। जब एक बार मूल्य निर्धारित हो जाता है तो जिन आवेदकों ने उस मूल्य या उससे अधिक मूल्य पर आवेदन किया है तो उन्हें इस निर्धारित मूल्य पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाएगी तथा शेष आवेदकों को धनराशि लौटा दी जाएगी। कई बार कुछ कंपनियां छोटे विनियोजकों के लिए निर्धारित अंतिम मूल्य में से कुछ छूट देती है। सेबी के दिशा निर्देशानुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किसी भी प्रकार से अंश निर्गमित किए जाते हैं, जैसे जनता को प्रस्तावित अंशों का 100% बुक बिल्डिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाए, प्रस्तावित अंशों का 75% बुक बिल्डिंग के माध्यम से तथा 25% बुक बिल्डिंग के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर। यह प्रक्रिया केवल उन कंपनियों के लिए अच्छी हो जाती है जो ख्याति प्राप्त है और विनियोजकों की जानकारी में है। यह बड़े निर्गमन के लिए ही उपयोगी है। इन सीमाओं के उपरांत भी यह प्रक्रिया तेजी से कोष एकत्रित करने में सहायक होती है तथा निर्गमन का व्यय भी कम होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गमन मूल्य रियलिस्टिक मीन्स यथार्थ के पास तथा उचित होता है और जो निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें निर्गमन के असफल होने की संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि यदि अंशों की बाज़ार मांग पर्याप्त नहीं है तो बाज़ार से वह अपनी बोली हटा लेती है। तो इसको हम कहते हैं बुक बिल्डिंग। और वर्तमान में निर्गमित किए जाने वाले जो अंशों का मूल्य है वो कंपनियों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, वो पूंजी बाज़ार में निर्धारित होता है। वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है और एक तरह से वो स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। जितने भी जो शेयर्स है, जो उनका मूल्य है, वो इस प्रकार निर्धारित करेंगे, तो इसे हम बुक बिल्डिंग कहते हैं। और बुक बिल्डिंग के आधार पर हम इसका निर्धारण मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो अंशों के निर्गमन संबंधी प्रविष्टियाँ पढ़ी, उनकी प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है, आवेदन प्राप्त होने पर, आवंटन करने पर, फर्स्ट कॉल होने पर। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा बुक बिल्डिंग का। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।